तो कल रात को मैं एक्चुअली पहली बार बाहर गया इनके साथ ऐसे एक्सप्लोर करने, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। जो वो वाला जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे जिन्स का बहुत ज़्यादा ऐसे बताया जाता है कि जिन्स का आना जाना यार हाँ, प्रेजेंस होना बहुत माना जाता है। हिमाचल में गॉडेसेस वगैरह का बहुत मान्यता होता हाँ, है, तो वहाँ पालकियाँ वगैरह निकलती हैं उनकी। और जैसे ही अंदर घुसता वो और लाउड आ रही थी कान में। टेम्परेचर ड्रॉप तो होता हुआ ये भी ड्रॉप हो गया। हेलो एवरीवन, वापस आ रहे हैं फिर से रॉर के दूसरे एपिसोड में अंकुर के साथ 2 साल बाद। तो सब ऑलमोस्ट 2 साल बाद शेड भाई। ऑलमोस्ट 2 साल बाद इस 2 साल में हमारी टीम में एक और मेंबर आ गया है जो पिछले पॉडकास्ट में प्रेजेंट नहीं था। हमने कहा था कि नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे, वो हमें नहीं पता था नेक्स्ट एपिसोड कब होगा, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो प्लीज़ वेलकम कृतिका। हम कल रात को कहाँ थे? हम लोग कल रात को गए थे जमाली कमाली। जमाली कमाली से मिलने के लिए हम 5 थे और हमारे साथ 6-7 लोग और थे। बहुत बड़ी टीम हो गई थी कल हमारे पास सारे एरिया को घूमने के लिए। बहुत सारी ऐसी जगहों पे गए जहाँ पे आज तक कोई और यूट्यूबर या फिर कोई भी बेसिकली नहीं गया है डॉक्यूमेंट करने के लिए, फिल्म करने के लिए। वहाँ पे सबके अपने अपने कुछ एक्सपीरियंसेस थे। हमने बहुत सारी चीज़ें करी। अंकुर के मेन चैनल पे तुमको वो अंकुर कश्यप ब्लॉग्स पे वो वीडियो मिल जाएगी फुल लेंथ, बहुत इंटरेस्टिंग है, जाके अभी देखो। उसके बाद ये पॉडकास्ट आ रहा है, तो स्टार्ट करते हैं आई गेस एक्सपीरियंसेस से। बिल्कुल, सबसे पहले हमारे 2 लोग जिनके लिए लास्ट टाइम था कि तरुण भाई बात नहीं करते हैं, तो आज तरुण भाई से हम फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, फिर हम कृतिका से पूछेंगे। लेट्स गो। सो तरुण, इन योर एक्सपीरियंस कल रात को क्या हुआ, कैसा रहा, क्या लगा? हाँ नहीं, तो कल रात को मैं एक्चुअली पहली बार बाहर गया इनके साथ ऐसे एक्सप्लोर करने, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। बट या काफ़ी स्पूकी और ईरी सी फीलिंग थी एक वहाँ पे, एंड ओवरऑल काफ़ी एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस था आई मस्ट से। हाँ, बट या काफ़ी फन। बहुत चले। और इफ मैं याद कर रहा हूँ एक बार हम अमित के साथ सब गए थे, वर यू नॉट देयर, जब हम के साथ एक कब्रिस्तान ओ यहाँ कॉलेज के टाइम पे या एंड इट वाज फिल्म्ड आल्सो। आई डोंट नो फुटेज कहाँ है, मे बी आप लोगों को मिल जाएगी। हुआ था आई थिंक 2018। बहुत फेमस सिमेट्री थी ना वो, लोथियन सिमेट्री। लोथियन सिमेट्री हम लोग गए थे एक OnePlus का फोन लेके। हम ही लोग थे, अंकुर शायद नहीं था। दिल्ली में नहीं। या दैट वाज क्रेजी। विल टॉक अबाउट इट। नहीं, मैंने सुनी था। विल टॉक अबाउट That भी अलग स्टोरी है, वो भी अलग स्टोरी है। लेकिन लेट्स लेट तरुण कंप्लीट। कैफो बेसिकली वहाँ पे तो तुम हमारे साथ बहुत तेज। सबसे पहला क्वेश्चन भाई कि डू यू बिलीव इन स्पिरिट्स? नॉट रियली। सी, मैं स्टार्टिंग से सिर्फ दिल्ली में रहा हूँ। मैंने गाँव वगैरह की लाइफ और ये सब भी एक्सपीरियंस नहीं किया इतना। मैंने थोड़ा बहुत ट्रैवल किया है, बट ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया मैंने। जब तक मैं खुद एक्सपीरियंस नहीं करूँगा तब तक मैं शायद बिलीव नहीं करूँगा। आई गॉट सम स्टोरीज, तुम लोगों से बहुत सुनी है, बट तू पहाड़ों पे भी बहुत गया यार। मैं भी भूत से कभी डरने लगा इतना, कभी नहीं लगा कि राइट और के भाग रहे हैं कि भाई भूत पीछे पड़ जाए। पर तू इतना पहाड़ों पे गया, कभी किसी पार्टी डेस्टिनेशन पे मेरे को ऐसा नहीं लगा। तरुण ट्रेवल्स अ लॉट, माउंटेन्स में ट्रैक्स बहुत करता है, तो वहाँ पर तो बहुत स्टोरीज होती हैं। कभी किसी ने सुनाई हो, कभी कुछ बताया हो? हाँ, स्टोरीज तो काफ़ी सुनी है मैंने। मतलब जैसे कि वहाँ पे हिमाचल में गॉडेसेस वगैरह का बहुत मान्यता होता है, तो वहाँ पालकियाँ वगैरह निकलती हैं उनकी। पूरा प्रोसेशन होता है उनका, कि प्रोसेशन निकलता है और उनकी अपनी माता को पूरा टाउन से निकालते हैं। तो वहाँ नॉट टू कंफ्यूज इट विद घोस्ट्स और स्पिरिट्स, ये सुपरनैचुरल चीज़ है। सुपरनैचुरल चीज। These are like demigods. Yeah. जैसे अंतारा में हमने ऐसी चीजें जो तुम अपने रोज लाइफ में नहीं देखते हो, जिसको देखते हो तुम थोड़ा सा। हमारे भी गाँव में जैसे हमारी कुलदेवी वगैरह होती है, हाँ, हमारे गाँव में कुलदेवी वाले कॉन्सेप्ट ही है शायद। एक्चुअली उत्तराखंड में अगर आप किसी को जानते हो तो उत्तराखंड वालों के साथ एक बहुत फेमिलियर चीज है। अच्छा, कि उनके मंदिरों में जो उनके गांव के मंदिर होते हैं पालकी निकल आए हुए हैं। हाँ, एक वुडन सा वो होता है But- जिसको पालकी है। हाँ, मैंने सुना है कि वो काफी भारी भी हो जाता है जब लोग। वही ना, वो बेसिकली 4 लोगों से उठाते हैं। हाँ, और पहले तो वो लोग उसे उठा रहे होते हैं, लेकिन इवेंचुअली इतना ज्यादा वेट आ जाता है और मोशन आ जाता है उसमें कि वो उन लोगों के को गाइड करती है। और दस वाला अगर आप वीडियोस वगैरह भी देखोगे, मैंने भी देखी है, अच्छा, तो काफी वो माइंड बॉगलिंग है कि कैसे हो रहा है। क्योंकि विजुअली आप देख के ऐसा लगता है कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कुछ ऐसा फिजिक्स के साथ कुछ गलत हो, ऐसा ना। मतलब वो बंदे कोशिश कर रहे हैं रुकने की, अच्छा। बट वो वेट से सब एक साथ, कभी इधर कभी उधर ऐसे। और तुम लोगों को ये चीज़ पता है, सॉरी तुम लोगों को ये चीज़ पता है कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है?
हाँ हाँ जो अभी रिसेंटली प्राण प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था चर्चा में। मैंने भी रील्स में देखा मुझे भी अभी पता चला उससे पहले कि अयोध्या में जो राम भगवान का मंदिर बना है उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। बाकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, तो शीशा ना ऐसे जो भी आप कोई भी मूर्ति स्थापना करते हो तो वो शीशा तब फूटता है जब उसके अंदर एक्चुअल में उस गॉड की एनर्जी आ जाती है, ऐसा मानता है। वो शीशा रखते हैं सामने उसके जो स्टैचू जो वहाँ पर स्थापना करी होती है जिसकी, और वो फूट जाता है। ऐसा अभी ये मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है ये अभी भी अयोध्या में हुआ था? अयोध्या में हुआ था यार प्राण प्रतिष्ठा। एक्चुअली हर जगह जब भी मंदिर बनता है, कोई भी मंदिर, दो शीशा फूटा मतलब ये नहीं पता अयोध्या की भाई मान्यता है, बट प्राण प्रतिष्ठा का मतलब यही होता है, ऐसे ही इसको करते हैं। और मैंने बहुत सारी प्रतिष्ठा में एक पूरी पूजा होती है उसका जो मतलब क्लोजिंग। प्लीज करेक्ट अगर हम लोगों को नहीं पता, हम इसे ये बहुत कैजुअली डिस्कस कर रहे हैं कि क्या है, हम लोगों को भी नहीं पता। वीडियोस वगैरह जो देखी है उससे जो पता चलता है, तो वो शायद एक क्लोजिंग सेरेमनी की तरह होता है जिसमें वो आईना दिखाते हैं मूर्ति को, हाँ, और आंखों की पट्टी खोलते हैं मूर्ति की। उससे पहले तक ब्लाइंड फोल्डेड होती है, हाँ, वो आंखों की पट्टी जैसे ही उतरती है और जो चक्षु होते हैं, जो नैन होते हैं, वहाँ लाइट रिफ्लेक्ट करती है उसमें, तो वो ब्रेक हो जाता है। और मैंने तो ये भी सुना है भाई कि ना बट अगेन सॉरी टू इंटरप्ट, एट द सेम टाइम कि मी बीइंग अ नॉन बिलीवर, तो मैं तो हर, जैसे मैं इस चीज़ में कल हम बात कर रहे थे स्केप्टिसिज्म की, कि मैं मेरा स्केप्टिसिज्म जो है वो एकदम हमेशा ऐसे अलाइंड रहता है कि मैं हमेशा उसकी जड़ तक जाना चाहता हूँ। तभी मैंने वो पालकी वाली चीज़ बता रहा था, वो मैं देख के हिल गया था, क्योंकि वो कुछ ऐसा था कि जिसको मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता था किसी भी और वे और फॉर्म में। तो मुझे था कि ये तो मैं फर्स्ट हैंड जब एक्सपीरियंस करूँगा शायद तभी मुझे समझ आएगा कि क्या है, तो वरना तो इट्स जस्ट interesting stuff. Next to Kritika, how was your experience? See, so I was very excited क्योंकि this was like my first time कि मैं रात को निकली थी और मतलब इन लोगों के साथ at a very spooky place and spooky vibes तो आ रही थी, although I was hoping मुझे कुछ दिख जाए because I really wanted to see but कुछ मिला नहीं। ठीक है Yeah. कल काफी मुझे भी ऐसा लगा कि एंटी क्लाइमेटिक था, सब काफी कुछ बहुत वाइड डिफरेंट थी, डेफिनेटली डिफरेंट थी, बट जितना इंटरनेट पे लोगों ने जमाली कमाली के बारे में बोला था और मैंने जाने से पहले लोगों से बात की थी, सबने मुझे यही बताया था कि द मोमेंट यू एंटर तो तुम्हें डिफरेंस पता चलेगा नॉर्मल क्लाइमेट और जमाली कमाली के क्लाइमेट में। आई थिंक वो डिफरेंस था, बट फॉर सम रीजन और द अदर वी कुडंट फील इट, आई कुडंट फील इट। I don't know about Angkor Wat. more adventurous। Yeah, so same for me as well। वहाँ पर एक चीज़ बस डिफरेंट थी जो मेरे को लगता है हर बार जब भी मैं किसी से हॉट प्लेस पे आता हूँ कि वहाँ की थोड़ी वाइब मेरे को पता ही नेगेटिव सी लगती है। नेगेटिव तो यहाँ पर तो नेगेटिव नहीं लगी मेरे को, बट इट वाज वेरी हैवी, रादर आई वुड से बहुत हैवी सी वाइब थी एक ना, बहुत ज़्यादा, मतलब पता नहीं मैं बता ही सकता उसको, बट आई वाज काइंड ऑफ स्कैर्ड, बट अंदर ही अंदर ज़्यादा ना कुछ ऐसा भूतिया मेरे को नहीं दिखा वहाँ पर। हाँ मतलब एक वो था कि कुछ हो सकता है, कुछ अलग तो है, बट वो इतना एग्रेसिवली हमारे सामने आया कि आप बस ये इमेजिन करो कि आप किसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पर आपको बहुत सारे मकबरे दिख रहे हैं, बहुत सारी कब्रें हैं, बहुत कुछ है, बहुत सारे, तो वो चीज़ थोड़ा मेरे को हैवी की तरफ सेट कर रही थी, हैवी वाइब की तरफ। बट उसके अलावा मेरे को बहुत ज़्यादा डर नहीं लगा वहाँ पर, ऑनेस्टली डर नहीं लगा, ढूंढना था चीज़ों को देखने थी जगह, बट हर कदम पे एक कफन मिल जाता हमें, हर 2 कदम पे एक कब्र मिल जाता, कब्र मिल जाता, कफन कब्र, ये भी कब्र में तो कफन ही होता है कफन जो होता है वो कफन कब्र में ही डालते हैं, कफन बांध लो कह रहा है, कफन कास्केट इज नॉट कफन, कास्केट इज नॉट कफन, व्हाट इज कफन? जो द क्लॉथ जिसमें तो कब्र, हर कदम पे एक कब्र में, यहाँ तक कट आगे हाँ, बट एक ये भी रीजन हो सकता है कि हम शायद इतने सारे लोग थे, वो वाइब भी सेट नहीं होती कि हमें डर भी लगे यार। मुझे लगता है तब, लेकिन अगर सच में होता, अगर हम अकेले मतलब ये भी नहीं कि 2 के ग्रुप में अकेले जा रहे हैं एक्सप्लोर करने, अगर अकेले जाते हैं हम एक ही कैमरा लेके अलग अलग डायरेक्शन में, तब सच में हमारी पड़ती, सच में डर लगता। वी ट्राइड, हम जो बिल्डिंग थी उसके अंदर मैंने फेरी भी, बट हाँ वो बहुत छोटा एरिया था, वो भी बहुत लेकिन डिफरेंट था। तू और मैं वहाँ पे गए थे, वहाँ पे जो सीढ़ियाँ थी कुछ, उसमें से हम ऑलमोस्ट हर सीढ़ी में गए थ्रू आउट द वीडियो, लेकिन एक सीढ़ी थी जहाँ पे मैं घुसने वाला था, मैं घुसा नहीं,
क्योंकि कॉन्स्टेंटली वहाँ पे चूहे और चमगादड़ की आवाज़ बहुत तेज है, रादड़ की चूहे से आवाज होती है, और जैसे ही अंदर घुसता वो और लाउड आ रही थी कान में, तो मेरा तो मना भी क्या वो है होती होगी। ये भाई दैट्स चूहा। ट्रांजिशन मिल गया। तो वो बहुत पतली पतली सीढ़ियाँ थी जिसमें घुसना भी बहुत डिफिकल्ट था, बट बस वही एक चीज़ थी जो उसमें थोड़ी सी डिफरेंट थी। अगर हम बाकी एरिया को कवर करते अलग अलग जाके तो हो सकता है कि एक्चुअली जो मेरा लास्ट एक्सपीरियंस था, जो मैंने तुम लोग को बताया भी था जमाली कमाली जाने का, तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन और मैनेजमेंट नहीं हुआ था वहाँ पे। अभी बहुत ज़्यादा सीमेंटेड सड़क और हर जगह लाइट है, बड़े बड़े क्या बोलते हैं उसको, जो स्टेडियम लैम्प, तो बड़े बड़े वो लैम्प्स लगे हुए हैं। और उस वजह से एक पूरा ना, और उन्होंने काफ़ी फॉरेस्ट एरिया क्लियर कर दिया उसको, ब्यूटी सब काट दिया था। काफ़ी वो जंगल जो है वो पीछे हट चुका है। और जब हम जंगल में इनफैक्ट कदम जब हमने रखा तो इंस्टेंट वो डिफरेंस फील हुआ था। मतलब टेम्परेचर ड्रॉप तो होता हुआ, ये भी ड्रॉप हो गया, टेम्परेचर ड्रॉप। ये वाला ड्रीम कैचर गिर गया, इसने कोई बहुत ही बुरा ड्रीम कैच कर गया है, इसमें सही रोल देते हैं। सो ड्रीम कैचर कहते हैं। ड्रीम कैचर कुछ कैच करा इसने। ठीक है। तो फॉरेस्ट में जाते सही कह रहे हो, तो फॉरेस्ट में जाते ही वाइब चेंज हो गई थी। वहाँ पर थोड़ा सा डर लगा था एक्चुअल में, अगर कुछ डरावनी जगह थी तो दैट वाज दैट फॉरेस्ट, जस्ट बिकॉज अपने वो ओरिजिनल फॉर्म में था जैसा वो सालों से होगा, वो पापे पड़ा हुआ हमें फॉरेस्ट में 4 कदम अंदर जाते ही जो अब ओरिजिनल फॉर्म में भी कवरेज वहाँ पे, ओरिजिनल फॉर्म में उनको दोबारा रिकवर करने के लिए कुछ नहीं किया, टूटे। और जितना मैंने पढ़ा है जो बेसिकली ये एक पूरा महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के उसमें आता है, ठीक है। महरौली अपने आप में ही एक बहुत लेजेंडरी टाइप ऑफ सिटी है, बिकॉज बहुत सारे इस्लामिक आर्किटेक्चर और उसके अराउंड, फिर क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रीज और ये सब चीज़ें हैं और कब्रिस्तान हैं, टूम्स हैं, तो इस वजह से ये हॉन्टेड उससे भी बहुत एसोसिएट किया जाता है। तो मैंने ये चीज़ देखी कि जो वो वाला जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे जिन्स का बहुत ज़्यादा ऐसे बताया जाता है कि जिन्स का आना जाना या हाँ पे प्रेजेंस होना बहुत माना जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप उसके मतलब टेक्स्ट के हिसाब से जाओ तो जिन्स एट द सेम टाइम लोनली एरियाज़ और अबैंडन्ड एरियाज़ प्रेफर करते हैं, और वो ज़्यादा क्राउडेड उसमें नहीं जाते हैं, उनको अपना अलोन टाइम चाहिए होता है। तो जब वहाँ पे इतना ज़्यादा विजिटर्स का आना जाना बढ़ जाएगा और वो थोड़ी कमर्शियल हो जाएगी जगह, तो वो पीछे के एरियाज़ पे जहाँ पे अब नहीं जाते लोग, जहाँ पॉपुलेशन कम है, वहाँ पे शिफ्ट हो जाए। तो इस वजह से जब हम फॉरेस्ट में गए, वो अनटच्ड एरिया, वो अब तक ब्यूटिफाई नहीं किया। वहाँ पे बस रोड बनाए थे उन्होंने कि रोड भी आई थिंक वो कच्ची सी, हाँ, कि मतलब लोग यहाँ से आगे पीछे जा सके, क्रॉस कर सके, बाकी कुछ नहीं था। पेड़ थे, ऊपर से डैनियल कर रहे थे, चमगादड़ थे, इतने सारे चमगादड़ थे, इतने सारे बैट्स थे वहाँ पे, ओफ बड़ी बड़ी। और वीडियो में आपने आखिर में देखा भी होगा, आखिर में मैं क्लिप लगाऊँ, अभी तक मैंने एडिटिंग भी नहीं करी उस वीडियो की, वाह। जब एडिट करूँगा मैं आखिरी में क्लिप लगाऊंगा जो हमने निकलते हैं वहाँ से रिकॉर्ड दे दी तरुण ने भाई। पेड़ के ऊपर बैट्स ही बैट्स आपको उड़ते हुए देखेंगे आसमान में, ऐसे उड़े जैसे जैसे चिड़िया वगैरह उड़ती है ना सुबह सुबह, वैसे बैट्स उस तादाद में बैट उड़ रहे थे वहाँ पे। और मेरे जो कज़न भैया उन्होंने बता भी रखा है एक जगह पे कि वहाँ पर पहले लाखों चमगादड़ होते थे उस छोटी सी जगह पे, अभी जिसको क्लीन कर दिया उन लोगों ने। सो या इट वाज स्कैरी, इट वाज स्कैरी। दैट वाज जमाली कमाली फॉरेस्ट। वूप्स आफ्टर नॉट स्मार्टफोन आई थिंक कुछ आई थिंक कुछ हो रहा है। एक रात में जमाली कमाली का कुछ हो रहा है। नाम लेते ही वहाँ पर उस जगह पे आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी वॉक वगैरह करो, कुछ भी करो, आपको कबर ही दिख जाता था उधर भाई। कहीं भी जा रहे थे कबर ही है वहाँ पर, कहीं भी जा रहे थे कबर, बहुत बड़ा कबर से आसपास ना कम से कम की तो वैसे 50-100 कबर तो होंगे, 50 तो वो होंगे जो मैंने बिल्कुल एकदम प्रॉक्सिमल जो हमें दिखे, जितना हमने ढूंढा। हमने ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं करा उसकी, और भी बहुत ज़्यादा बड़ी जगह थी, बट ऑलरेडी क्योंकि वीडियो मुझे लगता है एक अंदर से ऊपर खिंच गया था पूरा का पूरा जितना भी फुटेज है, तो हमने बोला कि अब ख़त्म ही करते, क्योंकि लास्ट में हमें 2 वहाँ पर दिखे मकबरे, जो हमें फिर लगा कि यही जमाली कमाली होगा, क्योंकि कहीं पे लिखा नहीं हुआ था ऐसा कुछ भी।
बट वही 2 थे, उसके आगे इतनी ज़्यादा फेंसिंग करी हुई थी, तो मोस्ट प्रोबेबली वही है। सो या और वो गेट अंदर से लॉक था। हाँ, गेट अंदर से लॉक था भाई। जो मैं बता रहा था वो भी मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के अंदर ही आता है। अच्छा, ठीक है, तो सॉरी नॉट एग्जैक्टली, सॉरी संजय वन इज लाइक नेक्स्ट टू मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क। ओके। कुतुब मीनार, जमाली कमाली और ऐसे बहुत सारे और स्ट्रक्चर्स हैं जो मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के अंदर आते हैं। और मेहरौली अपने आप में ही, जो कल हम बात कर रहे थे ना कि पानीपत में इतनी बैटल्स हुई हैं कि वहाँ पे कहाँ कहाँ लाश है आप पता ही नहीं सकते, क्योंकि कितने लोग मरे होंगे। और कुरुक्षेत्र वाला जो पूरा एरिया था, महाभारत जो ही है, जिसको वैसे तो अगर आप देखो तो इंडिया का सबसे घमासान अगर युद्ध कोई हुआ हो तो कहते हैं कि महाभारत है। तो वो जो पूरा एरिया है कुरुक्षेत्र के आसपास वाला, ये पानीपत करनाल, इट्स ऑन द सेम बेल्ट। तो इट इज़ बिलीव कि उस टाइम पे भी ये पूरा एरिया ने वॉर देखी है। हाँ, फिर उसके बाद मुगल टाइम्स में भी इस पूरे एरिया ने 2 वॉर्स देखी अलग अलग, जो कि बहुत बड़ी बड़ी वॉर्स थी। अच्छा, उस वजह से वहाँ पे जितने भी लोग जो उसमें मरे उस वॉर की वजह से, उनको कितना ही मतलब क्रिमेशन लेना होगा और क्या ही प्रोसेसेस होनी होंगी, तो वही दफन हो गए एक तरीके से कह लो। तो मेहरौली इज़ लाइक वन ऑफ दोज प्लेसेस जहाँ पे इतनी मतलब n नंबर ऑफ ग्रेव्स एंड n नंबर ऑफ टूम्स हैं कि आप ढूंढते ढूंढते थक जाओगे। हाँ, हम बहुत जिन ढूंढने गए थे, जस्ट फॉर अ फैक्ट मेहरौली में एक ऐसा भी ग्रेवयार्ड है विच आई गॉट टू नो ऑफ। ये बस मैं एक फैक्ट बेसिस बता रहा हूँ, मुझे भी ऐसे पता चला था कि देयर इज समथिंग लाइक दिस आल्सो दैट एग्जिस्ट्स, which is a graveyard which is specifically for the किन्नर कम्युनिटी। अच्छा। हाँ, और वहाँ पे मतलब एक एरिया है जहाँ पे कम्युनिटी के लोग बहुत सारे रहते हैं आस पास में। तो उनके बीचों बीच वहाँ पे उन्होंने ग्रेवयार्ड बनाया हुआ है जहाँ पे वो अपना जो भी पीसफुली मेडिसिन वगैरह वो फॉलो करते होंगे। तो वो भी मेहरौली का पार्ट है। तो मतलब कल्चरली इट इज़ सो डाइवर्स एंड सो मतलब dated back to like centuries and centuries। ये कल हम गए थे 16th century। हाँ, 16th century ज़्यादा वो पूरा जो एरिया था, और वो इतना पुराना था, उसमें बीच में बड़ा सा तालाब भी था, जो पूरा तालाब क्या वो कीचड़ था, स्लश सा सब कुछ बन के कुछ जमा हो रहा था, जिसमें कुछ समय से पहले हमको तो हमारे साथ भैया गए थे, उन्होंने वार्निंग दी थी कि भाई तुम जहाँ भी जाओ कुछ भी करो, बस तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, कुछ भूत मिले ना मिले, यहाँ पे कुछ नाले, अगर उनके अंदर तुम्हारा पैर चला गया तो फिर वहाँ से रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप वहाँ सीधा इसके अंदर घुस सीधा उस थाल में और वो इतना ज़्यादा डीप है कि आपको रेस्क्यू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। एक्चुअली तो हाँ, जितनी भी बाउलियाँ होती हैं ना, बाउलीज होती हैं, अग्रसेन की बाउली देख लो, ये वाली बाउली, तो ये ज़्यादातर डीप ही होती हैं, क्योंकि ये होते थे कि मतलब जो ड्राई मंथ्स आने वाले हैं उसके लिए वाटर सप्लाई स्टोर करने की। अच्छा, आसपास के नेबरिंग। अच्छा, आप सोचो कितना पानी स्टोर कर सकता होगा। इसलिए वो कहते हैं कि उसमें अगर आप गिरे और आपको तैरना नहीं आता या मतलब कुछ हो गया, हाँ, तो बहुत नीचे आप जाओगे और फिर रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो पानी नहीं है सिर्फ, वो अब तो दलदल होता है, तो वो आपको अंदर ही कर लेगा। तो वो एक जो कल हम बात कर रहे थे कि बेसिकली ये सब करने में एक, चलो इवन इफ यू आर अ नॉन बिलीवर या स्टेप्स आर्ट, लेकिन एक साइकोलॉजिकल रिस्क और एक ये वाला फिजिकल रिस्क, बाकी सारे ये तो हमेशा रहता है, ये हमेशा रहता है। और अगर आप किसी रिमोट एरिया पे गए हो कहीं पे भी, तो आपको कोई भी क्रिमिनल वगैरह कुछ भी वहाँ पे करते हुए देख सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो लोग भी ऐसी जगह प्रेफर करते हैं जहाँ पर कोई किसी का आना जाना होता नहीं है। जैसे संजय वन, हाँ, संजय वन में मैं जब 2-3 बार शूट करने गया तो उस दौरान मुझे पुलिस वाले और फॉरेस्ट रेंजर, वहाँ पे फॉरेस्ट रेंजर भी वो होता है संजय वन में। आई डोंट नो अगर तुम लोग को, मुझे नहीं पता था ये। गेट से जब घुसते हैं तो एक टेंट्स और ये सब बने हुए हैं ना उधर, हाँ, देखा होगा तुमने। तो वो एक तो लेबररी फैमिलीज हैं और वहाँ पे कुछ थोड़े पक्के क्वार्टर्स बने हुए हैं। अच्छा, एक आधा वहाँ पे फॉरेस्ट रेंजर रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला था हमें कि भाई कहाँ जा रहे हो, ये वो, हमने बताया शूट वूट कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि बहुत महंगा सामान है आपके पास, तो हमने कहा हाँ। तो उन्होंने बोला कि आप थोड़ा जाओ, ज़्यादा अंदर मत जाना और आप बार बार से इतना काम करके और निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पे गैंग्स वगैरह, क्योंकि संजय वन बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे रात में क्या क्या क्रिमिनल, मल्टीपल एंट्रेंसेस भी होंगे। मल्टीपल एंट्रेंसेस हैं उसकी, मतलब रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड दोनों। अच्छा,
तो वहाँ पे क्या क्या मतलब अनफोल्ड हो सकता है, क्योंकि अब भाई हर जगह तो पुलिस प्रेजेंट नहीं हो सकती ना, तो जंगल के बीचों बीच अब क्या हो जाए, वहाँ पे कोई हथियार की तस्करी हो रही है या कुछ मतलब कुछ भी किसी भी तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, बहुत सारे लोग तो डेड बॉडीज को डिस्पोज ऑफ करने के लिए वहाँ पे मिले भी थे तुझे एग्जैक्टली। और वो जो पिछला एपिसोड देखो। एग्जैक्टली और वो जो तालाब है जिसकी हम बात कर रहे थे, संजय वन में भी एक तालाब है, हाँ तुमने देखा होगा, और जमाली कमाली में भी एक तालाब है, तो वो लेकिन वो प्रॉपर तालाब है, वो बाउली नहीं है कन्यान वाला। और तालाब जो है वो और भी गहरा होता है, अच्छा बाउली है नहीं गहरा। तो वो तालाब में बहुत लाशें निकलती हैं, ये शायद तुमने पहले भी बताया था। तो ये पूरा मतलब एरिया ही मेरे को तो ऐसा लगता है कि दिस पार्ट ऑफ दिल्ली इज लाइक मे बी क्लोजर टू सच थिंग्स इन दैट सेंस। यार तू एक अपना पानीपत में कलंदर पीर की दरगाह के बारे में बताओ ना। हाँ बिल्कुल, वो भी एक वो है, भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है यार। सो आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव हर्ड ऑफ दिस, बट आई एम श्योर सबने सुना होगा कि मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर एक गाना है, वो सब सुना होगा। तो वो जो मस्त कलंदर है वो कलंदर पीर है, कलंदर नहीं जी जो है, जो पानीपत में उनकी दरगाह है। तो ऐसा माना जाता है कि वो ही वॉज द बेसिकली तीन, जहाँ तक मुझे लगता है 2.5 पीर का कॉन्सेप्ट होता है कि सबसे ऊपर जो पीर माने जाते हैं वो 2.5 पीर माने जाते हैं, जिसमें से 2 मेल्स हैं जो पहले हैं और एक हाफ जिनको माना जाता है वो फीमेल, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, मेरे को जितना यूजली याद है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो उसमें 2.5 पीर का कॉन्सेप्ट होता है, और जो उसमें सबसे टॉप पे हैं वो कलंदर पीर है। तो कलंदर पीर जी की जो दरगाह है, जो टूम्ब है, वो पानीपत में है। वहाँ पे क्या मान्यता है कि एक तो पहली बात मैं गया हूँ वहाँ पे उस जगह, और बहुत सुंदर जगह है। मतलब मैं बचपन से लेकर करीब 20 साल में उस जगह में रहा हूँ, और मैं कभी भी गया नहीं था आज तक, आज से 1.5-2 साल पहले जब मैं पहली बार विजिट किया। तो पानीपत का एक ऐसा एरिया है जहाँ से जैसे करोल बाग की गलियाँ होती है ना, पतली पतली या चांदनी चौक की जैसे गलियाँ होती हैं, मैं तो जैसे गलियाँ थी एग्जैक्टली मेरा नहीं जैसे गलियाँ थी। तो अरे यार वो व्लॉग में नहीं आया ना, थोड़ा उसकी एक है ओके अभी एडिट नहीं हुआ है, दिखा देंगे, थोड़ा सा दिखा देंगे। तो वो वैसी पतली पतली गलियों से जहाँ गाड़ी भी नहीं जा सकती, आपको चल के जाना है, रिक्शा से जाना है, वहाँ मैं गया। और एक और पतली गली से जब मैं गया तो एक वाइट कलर का गेट था छोटा सा, और उससे एंटर करते ही भाई मैसिव जगह, ठीक है, मतलब इतना बड़ा कोर्टयार्ड कि तुम वहाँ पे क्रिकेट खेल लो, ठीक है, इतना मैसिव। और फिर उसके पीछे वो एक्चुअल टूम्ब है, ये सिर्फ कोर्टयार्ड है। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने निजामुद्दीन दरगाह देखी होगी, सूफीज बैठे रहते हैं, म्यूजिक चलता रहता है, तो वहाँ भी सिमिलर प्रोसेस है, सूफीज बैठे रहते हैं, म्यूजिक चलता रहता है। आप जाओ, अंदर जाओ, तो अंदर जो है शीशे के छोटे छोटे जो क्या बोलते हैं उसको, कहते हैं जो सूंप पे रखते हैं, वो मिरर वर्क, गोटा पट्टी स्टाइल के जो शीशे होते हैं गोल गोल और स्क्वायर शेप के, वो लगे हुए हैं दीवारों पे हर जगह। ताजमहल पे भी शायद ऐसे, शायद मतलब दीवार है नहीं, सिर्फ दीवार के ऊपर आ रहे हैं, मतलब सब कुछ दिख नहीं रहा है, सब कुछ उसी से कवर्ड है, एवरीवेयर मिरर, क्रैक्स दिखते हैं बीच में जहाँ पे वो जॉइन नहीं होते हैं शीशे, मतलब ऐसे हाथ से प्लेस्ड है, वो पता चलता है। सुंदर होगा, बहुत सुंदर लगता है, ठीक है, और अलग अलग कलर्स के हैं वो शीशे। अच्छा, तो क्या होता है, ऐसा बताते हैं वहाँ पे कि ये शीशे जो हैं, इनमें से कुछ शीशे शायद कभी गिर जाते हैं, और मतलब बिल्डिंग जो है बेसिकली वो अपनी मेंटेनेंस लूज करती है, लेकिन बिना किसी कभी कभी एडिशनल उसके जो यूनियन वगैरह है या जो भी वहाँ पे प्रेजेंट है, प्रीस्ट वगैरह, वो कहते हैं कि जी हमने तो कुछ नहीं किया, ये अपने आप ठीक हो, शीशे जो गिरे थे शीशे जो वो ठीक हो गए, वो वापस लगने, किसने कुछ करवाया, किसी ने कुछ करवाया नहीं। तो इस तरीके की स्टोरीज, या फिर ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि रात को जब वो वहाँ पे जाते हैं तो उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को, कुछ फकीरों को ऐसे वहाँ पे देखा है प्रेजेंट, जिनसे उन्हें बहुत मतलब जिन्होंने शायद कभी उनको देख के सच बता दिया उनकी लाइफ के बारे में, कुछ ऐसी बात जो उन्होंने किसी को नहीं बोली होगी, वो मिलते उन्होंने बस आंखों में एक बार देख के और बस ऐसे बोल दिया और चलेंगे, ऐसे लोग। तो मतलब वो मानते हैं कि वहाँ पे शायद जिन्न होते हैं जो, क्योंकि अगेन आई एम नॉट अ बिलीवर और मैंने नहीं देखा है, तो ये मैंने सुना है, ठीक है। तो जिन जो होते हैं वो
प्रेफर करते हैं इस तरीके के मॉस्क्स और दरगाह, जो बेसिकली रिलीजियस प्लेसेस हैं उनके आसपास रहना वो प्रेफर करते हैं, तो वो फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं दरगाह जैसी जगहों पे। और बट सॉरी, जिन का ये नहीं होता कि जिन बुरे ही होते हैं सिर्फ? नहीं यार, नहीं ऐसा नहीं होता। तो जैसे कि आपने देखा होगा, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे हिंदू कल्चर में भी अगर आपने कभी सुना हो कि भूत होते हैं और प्रेत होते हैं, हमने भूत प्रेत बहुत कॉमनली सुना होगा, है ना? तो बट ये इतना इंटर रिलेटेड लगता है, एक्चुअली में बहुत अलग अलग टर्म्स है। प्रेत एक बहुत अलग तरीके का स्पिरिट होता है और भूत एक बहुत अलग तरीके का स्पिरिट होता है, ठीक है? तो इफ टू कोट द डिफरेंस, आई थिंक ये मेरे को इतना इंटरेस्टिंग लगा था दैट आई टुक अ स्क्रीनशॉट। तो बेसिकली प्रेत जो होते हैं वो घोस्ट ऑफ अ पर्सन हु डाइड हंग्री और थर्स्टी, कोई भूखा या प्यासा मरा तो उसका जो घोस्ट बनता है वो प्रेत कहते हैं उसे। फिर उसके बाद आते हैं पिशाच, मतलब प्रेत सबसे नीचे की कैटेगरी होती है, जो सबसे लोएस्ट पावरफुल स्पिरिट्स होते हैं। फिर उसके ऊपर आता है पिशाच, द घोस्ट ऑफ अ पर्सन हु डाइड विद इंटेंस डिजायर और एंगर, जो बदले की भावना या गुस्से में इस तरीके के भाव से मरते हैं। फिर भूत होते हैं जिनको हम बहुत कॉमनली जानते हैं, ये वो होते हैं जिनको प्रॉपर क्रेमेशन नहीं मिला होता है, बहुत वायलेंट डेथ हुई होती है। या फिर ये भी तो होता है कि कोई अगर टाइम से पहले मर गया वो भी तो भूत बन जाते हैं, जिनका टाइम फाइनल को मार दिया फिर एक्सीडेंटल डेथ हो गई, ऐसा कुछ आएगा। अगर उनमें बदले की भावना रह गई तो फिर वो पिशाच बन जाएंगे। अच्छा, तो अगर वो संतुष्ट है उनको किसी को रिवेंज लेना तो भूत बनेंगे। एग्जैक्टली। बट अगर उनको बदला लेना है तो पिशाच बनेगा। हाँ, मतलब कह सकते हैं एक तरीके। भूत पिशाच निकट नहीं आवे और इसीलिए सेपरेटली बोला जाता है। इसके बाद फिर काफी सारे वो होते हैं, मैंने पता नहीं कहीं तो ये सुना था, सच नहीं है, मैंने सुना था बस ऐसा, तो उसको ऐसा मुझे क्या पता है, सच हो सकता है सच हो। कि हिटलर को कहते हैं काफी लोग, जैसे ना मैं कहीं पे मैं आई थिंक कोई पॉडकास्ट देख रहा उसमें था कि असुर वगैरह ये सब जो होता है ना वो आज भी हमारे उस पे ऐसे रिबर्थ वगैरह होता है इनका, ये सब होता है।